बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर आता होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से पहले इस दुनिया में क्या था? क्या कोई इस दुनिया में रहा करता था? वो इंसान थे या फिर जिन्नात या फिर कोई और मखलूक? कुछ हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में यहाँ पर जिन्नात का बसेरा हुआ करता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे और बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे और जिन्नात यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके साथ में उनके ख़ानदान जिन्नातों के कबीले भी हुआ करते थे। जबकि साइंटिस्ट और डॉक्टर का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में डायनासोर हुआ करते थे जो हजारों साल इंसानों के आने से पहले यहाँ आबाद हुआ करते थे। इंसानों के आमद के बाद इनकी नस्लें ख़त्म होती चली गईं। लेकिन हकीकत क्या है, चलो जानते इस वीडियो में और करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। बेशक वो अल्लाह ही है जिसने ये आसमान और ज़मीन को बनाया, रात दिन सर्दी गर्मी हर मौसम को बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया और हर एक चीज़ उसी के हुक्म की पाबंद है। सुनना या फिर पैदा करना हर एक चीज़ उसी के हुक्म के लायक है। अल्लाह ताला बहुत बरकत वाला है जो सभी जहान का रब है। अल्लाह ताला ने इस आसमान और ज़मीन को, इस दुनिया को 6 दिन में बनाया, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। हज़रत अबू कलीम से रिवायत है कि उस दौर के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले इस दुनिया में क्या हुआ करता था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना हवा ऊपर थी ना हवा नीचे थी और उसका अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह ताला ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया कि लिख। फिर इंसानों की आमद से 50,000 साल पहले हर चीज़ और तमाम मखलूक की तकदीरें लिख दी गईं। अल्लाह ताला का इल्म था, कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ में आता है, एक वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके पास आपके दीन इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने के लिए आया हूँ कि इस दुनिया में सबसे पहले क्या था? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पहले सिर्फ अल्लाह था और उससे पहले कोई चीज़ ना थी और उसका अर्श पानी पर था और फिर उसने हर एक चीज़ को लिख दी और फिर उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यहीं पर अर्श की तख्लीक हुई, कलम की पैदाइश हुई और उसने सब कुछ लिख दिया। उलमा इकराम फरमाते हैं फिर कलम के बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया और फिर कलम ने लोहे महफूज पर हर एक चीज़ को लिख दी। फिर बाकी मखलूक आसमान और ज़मीन की पैदाइश हुई। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चीज़ों की वजूद में आने की तकरीर पूछी गई, उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया तो वो कुछ यूँ थी कि वाले दिन मिट्टी को पैदा किया गया, के दिन पहाड़ को, पीर के दिन दरख्त को, मंगल के दिन जरासीम को, बीमारी को, मसाइल को, के दिन नूर को और रात चौपाई इस ज़मीन पर। और जुमे मुबारक के दिन असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और जिन्नातों को 2000 साल पहले ही पैदा कर दिया गया था। इसी तरह ये दुनिया वजूद में आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अब उन्हीं से ये तमाम नस्लें चली आ रही हैं। यही एक दिन अल्लाह ताला इंसानों को दिया हुआ वक्त ख़त्म कर देंगे और फिर जैसे ही ये दुनिया बनी है वैसे ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें हर एक चीज़ से नवाजा है और हम नादान उसी को भूल बैठे हैं और बुरे कामों में, गंदे कामों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि जानते सब हैं, मानते सब हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होनी ही है और ख़त्म होकर ही रहेगी, फिर भी उसका हुक्म भूल चुके हैं। ताला हम सबको हिदायत दे, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।